नमस्कार। आज काशीपुर पहुंचे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। काशीपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुराने नेता जय सिंह गौतम के आवास पर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे। हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। रावत जी आज काशीपुर पहुंचे हैं। भ्रमण आपका लगातार पूरे प्रदेश भर में जारी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इस समय जिस तरीके का माहौल पूरे देश में है और हमारे प्रदेश में है, जनता को एकजुट करना, विपक्ष को एकजुट करना और कांग्रेस को एकजुट करना बहुत आवश्यक है। जनता के सवालों पर मेरा प्रयास है कि हम लोगों में एकजुटता पैदा करें, एक संघर्ष पैदा करें। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, त्रस्त हैं नौजवान, परेशान हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, असहिष्णुता राज्य के अंदर बढ़ रही है, भ्रष्टाचार राज्य में शिष्टाचार हो गया है। तो ये सारी स्थितियों के खिलाफ जो है इस समय संघर्ष बहुत आवश्यक है। मैं उस संघर्ष की भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि ये झूठ लूट फूट की इस सरकार को अब बदलिए और 2027 में परिवर्तन लाइए। अच्छा रावत जी, आपने झूठ, लूट और फूट की बात करी। ऐसे में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पूरे प्रदेश भर की कांग्रेस में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जगह जगह अंतरकला जैसी सिचुएशन जो है पैदा होती है। कांग्रेस या किसी परिवार में कोई बात होती है उसका वहीं तक असर होता है, लेकिन जब समाज में फूट डालते हैं, आप समाज को बांटते हैं, तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, उसका असर पूरी मानवता पर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी समाज में फूट डालने का काम कर रही है, समाज को लड़ाने का काम कर रही है और वो एक खतरनाक खेल है जो देश को कमज़ोर करेगा, भारत को कमज़ोर करेगा, हमारी राष्ट्रीयता को कमज़ोर करेगा। तो हम इसीलिए झूठ, लूट, फूट के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने फूट पर तो पूछ लिया मुझसे, लेकिन लूट पर नहीं पूछा, क्योंकि आप जानते हैं कि आज भाजपा के शासन में कितनी लूट चली है, कितना लोगों को कोई काम बिना भ्रष्टाचार के बिना पैसे के हो ही नहीं रहा है। लोग परेशान है, खस्ता हाल है। महंगाई और बेरोजगारी पर आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा और भाजपा के झूठों पर सवाल नहीं पूछा। 15 लाख खाते में डालूंगा 2014 में, कहाँ गए? उत्तराखंड के अंदर एक झूठ बोला, कहा कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में आएंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जबकि हम कह रहे हैं वो बयान दिखाओ, कहीं कहा है कांग्रेस के किसी नेता ने कहा है? मैंने 10 लाख इनाम तक घोषित कर दिया। अब तो मैंने कह दिया मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दूंगा जो कांग्रेस के किसी नेता का बयान ला करके दिखा देगा। लेकिन भाजपा आगे आ ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। तो झूठ के आधार पर, झूठ के गर्व से भाजपा की सरकार पैदा हुई, धामी की सरकार पैदा हुई। इसीलिए आज प्रदेश को लूट का सामना करना पड़ रहा है और उस लूट के से ध्यान हटाने के लिए ये जनता में फूट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे सवालों पर जनता का ध्यान भटकाते हैं जिन सवालों का कोई संबंध जनता के, लोगों की रोजी रोटी से, उनके जीवन से, उनके समाज से, उनके परिवार के जीवन से, उनके गांव के जीवन से, उनके विकास से नहीं है। अच्छा, बीता निकाय चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए उतना सकारात्मक नहीं रहा जितना अपेक्षा की जा रही थी। अब पंचायत चुनाव की तैयारी कैसे बेड़ा पार? देखिए, हम नगर निगमों के चुनाव भी जीते थे, काशीपुर में ही, यहीं पर हल्द्वानी में। यदि निष्पक्ष काउंटिंग कर दी जाए, आज भी काउंटिंग कर दी जाए, तो कांग्रेस जीतेगी। लेकिन अपहरण किया गया। ये तो रावण की संतान है। भाजपा के लोग जो है ये जनता के मत का भी अपहरण करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने अपहरण किया। अब विधानसभा जो ये हमारे पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें मैं कांग्रेस के लोगों से सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि सजग रहना है, सचेत रहना है और लक्ष्य लेकर के खड़े रहना है। काउंटिंग जब तक पूरी न हो जाए, रिजल्ट बाहर ना आ जाए, तब तक प्रत्येक कार्यकर्ता को एक सिपाही के तौर पर सन्नद्ध रहना है, ताकि ऐसा न हो कि फिर से जनता के निर्णय का अपहरण करें और अपनी सत्ता के बल पर जो है, सत्ता की धौंस के बल पर पंचायतों पर कब्जा करने की कोशिश करें। इसलिए
और ये इस दिशा में जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वानगी इस बात की है कि इन्होंने पहले तो जो चक्रीय आरक्षण है, जो आरक्षण का चक्र था, उसको इन्होंने तोड़ा, उसको शून्य पे ले आए, नए सिरे से स्टार्ट कर दिया। हम कह रहे हैं इसका चक्र पूरा करो, क्योंकि कई क्षेत्र, कई जिले, कई पंचायतें ऐसी हैं जिनका नंबर ही नहीं आ पाएगा, आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल पाएगा। तो ये जो SC/ST विरोधी इनका कदम है, हम इसके खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं इसको, ये गलत है, तुमने गलत किया है। दूसरा गलती ये कर रहे हैं कि आपने सब जगह तो आरक्षण निर्धारित कर दिया, जिला पंचायतों में क्यों नहीं करो भैया? 12 जिला पंचायतें हैं, उन जिला पंचायतों के अध्यक्ष जो है, कौन सी अध्यक्ष पद SC के लिए आरक्षित होगा, कौन ST के लिए आरक्षित होगा, कौन OBC के लिए होगा, कौन महिला के लिए होगा, इसको क्यों नहीं अभी स्पष्ट कर रहे हो? तुमने नामांकन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि जिला पंचायत का अध्यक्ष किस जिले का किस वर्ग का होगा, क्योंकि ये उसमें भी एक खेल करना चाहते हैं। तो ये जो भाजपा का खेल है, इस खेल को समझना है और इस खेल को फेल करना है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने काशीपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को सुना। पंचायत चुनाव के विषय पर भी इन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव जीतेंगे। बीते चुनावों में भी कोई उतनी बड़ी निराशा नहीं मिली थी। बाकी प्रदेश की सरकार को, भाजपा सरकार को कई सवालों के घेरे में हरीश रावत ने लिया है। फिलहाल ये पूरे इंटरव्यू में क्या कुछ आप विशेष रूप से पॉइंट आउट करने वाला विषय देखते हैं, या फिर क्या कुछ आप विशेष रूप से टारगेट करने वाला विषय देखते हैं, कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।